कर दिया तो इट इज विजिबल इन योर बॉडी लैंग्वेज, इट इज वेरी इजीली विजिबल, आई एम टेलिंग यू। अगर आपने मेंटली गिव अप कर दिया ना फॉर सम रीजंस, व्हाई विल यू मेंटली गिव अप? प्राइमरी रीजन विल बी नॉलेज, आई एम टेलिंग यू। आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं है और दूसरे वाले को पता है, ही इज गिविंग न्यू पॉइंट्स, दैट इज हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। So I told you there is no compromise on knowledge. You cannot be part of a good group discussion with limited knowledge. Simple. You cannot give a good lecturate with no knowledge about it. Can you do? So this concept needs no further emphasis, right? Right? So now let's understand group planning exercise. ठीक है? On this note, तो क्या हो रहा है group planning exercise में? पहला शब्द क्या कह रहा है? पहला शब्द क्या है? ये चीज समझ में आ गई? तो ये किसका एक्सरसाइज है? ये तुम्हारा अपना तो नहीं है ना, कहीं इमोशनल नहीं होना इसमें कि मेरी बात ही चलेगी। किसका एक्सरसाइज है ये? तुम्हारा अपना एक्सरसाइज नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या सिखाया था? कॉपरेशन सिखाया था मैंने। व्हाट वाज द मोटो इन द कॉपरेशन? ग्रुप गोल इज, group goal is more important than individual goal. I explained this to you. Group का जो गोल है, group goal is more important than individual. ये एक भावना होती है। मैंने तुमको सिखाया था ना, What would you like to become, धोनी और तेंदुलकर? कैसा कैप्टन चाहिए तुमको? क्यों? He's a team man. टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट होती है ना। आपको इसलिए खुशी नहीं हो रही है कि गोल मैंने किया, आपको खुशी इसलिए हो रही है कि मेरी टीम ने गोल किया। बात समझ में आ रही है? आप अगर सिर्फ इस पे खुश होगी कि मैंने आई शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू हिट द बॉल, तो आप फिर वो टीम स्पिरिट नहीं है आप में। आप अपनी टीम के लिए नहीं सोच रहे हो। तो अदरवाइज भी आप जिस भी ग्रुप में रह रहे हो, सपोज यू आर लिविंग इन द फैमिली, दैट इज ऑल्सो ग्रुप। फैमिली इज मोर इंपॉर्टेंट देन मी। ये भावना होती है कि नहीं होती है? आप कहीं पे भी देख लेना, किसी भी शो में देख लेना, बिग बॉस वगैरह में देखना, खूब लड़ाई हो रही होती है, चल रहा। जैसे उसकी माँ के या बाप के बारे में कोई बोलता है ना किसी भी बंदे के, वो अचानक से चार्ज हो जाता है, होता है ना? मत क्यों? Because family is more important than me. You become so associated. So similarly, now what are you doing? You're doing an exercise in the group. So you should understand कि it is a group exercise. पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, ये मेरी अपनी एक्सरसाइज नहीं है। मुझे ये नहीं है कि जो मैं कहूंगा वही सही, खाता ना वही, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एटीट्यूड इंडिविजुअलिस्टिक वाला बिल्कुल आपके जहन में अदरवाइज भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे हैं, यू वर्किंग इन कंपनी HCL, राइट? टीम स्पिरिट नहीं वहां पे बात होती है, ही इज अ टीम लीडर, दिस इज द टीम, होता है ना? क्यों होता है ये? इट इज द टीम वर्क। कॉर्पोरेट हाउसेज में भी आजकल टीम बिल्डिंग पे बहुत जोर है, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं। एंड उनके अलावा कॉर्पोरेट हाउसेज में क्या कराया जाता है कि सारी टीम को एक साथ भेजा जाता है, जाओ टीम आउटिंग्स करो, सो दैट व्हाट इज बॉन्डिंग बिटवीन द टीम इज अ बॉन्ड इज जनरेटेड, बिकॉज दे बिलीव कि इट इज ऑलवेज अ ग्रुप गोल। ऐसे नहीं होगा कि आप एक बंदा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है टीम में, बाकी के 4 लोग कुछ कर ही नहीं रहे, दैट टीम विल नॉट प्रॉस्पर। करेक्ट छाया? होगा ऐसा प्रॉस्परिंग? होगा? नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो किसका एक्सरसाइज है? ग्रुप का। ग्रुप को क्या करना है? प्लानिंग। ग्रुप को क्या करना है? प्लानिंग करके बताना है कि ये जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व, यही ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए प्लानिंग के लिए? 4 काम है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, कोई छोड़ नहीं सकते हो। तो 4 काम है। पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी। पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटाइज। बेसिक चीज बोल रहा हूं मैं। आप वैसे भी लाइफ में भी क्या करते हो? प्रायोरिटाइज करते हो ना। कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थोड़ा ना कर रहे हो यहाँ पे। You prioritize in life, right? You have to do 4 works. You otherwise also prioritize. The first thing is, सिंपल सा एग्जांपल देके पूछता हूं। बस खाई में गिर गई है, बस खाई में गिर गई है,
ट्रेन एक ब्रिज से जाने वाली है, उसमें बहुत सारे लोग सवार हैं। ट्रेन एक ब्रिज से जाने वाली है 12 बजे, टाइम नाउ इज 1100, बस खाई में गिर चुकी है। 12 बजे एक ट्रेन उस ब्रिज से जाएगी, उस ब्रिज में टेररिस्ट ने बम लगा दिया। प्रायोरिटी नंबर 1 क्या होनी चाहिए? ट्रेन जाएगी, बस गिर चुकी है। प्रायोरिटी का लिंक किस चीज से है? ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रेन को छोड़ने वाले हैं। प्रायोरिटी का लिंक है रिसोर्सेज से। ट्रेन के केस में तुमको क्या करना है? बस ट्रेन में तुम्हारा रोल क्या है? किसको? रेलवे अथॉरिटीज को और पुलिस को। पुलिस को क्यों? क्योंकि बॉम्ब लगा है। आगे पुलिस जिसको बताना है बताएगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लेके आएगी, जो भी करेगी। और रेलवेज को कि दे शुड नॉट लेट द ट्रेन गो टिल द टाइम इट इज क्लियर। दीज आर टू थिंग्स। तो एक चीज जो मैंने तुम लोग को रीजनिंग एबिलिटी में सिखाई थी वो क्या थी? सीइंग दी, सब भूल गए ना? सीइंग दी एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम, बुलाया था ना मैंने, एसईपी। essential of the problem in bus is you have to immediately go as many as possible, take out as many people as possible in shortest time so that we can save as many lives as ये है बस में। In the case of train, the essential of the problem is you have to pass the information as soon as possible. तो बचाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए कि इंफॉर्मेशन पास करने के लिए? करेक्ट। तो आपको पता चल गया कि रिसोर्सेज कैसे बांटने हैं, कहां मैक्सिमम लोग जाने चाहिए और कहां। दैट विल डिपेंड अपॉन एसईपी। व्हाट इज द एसेंशियल ऑफ अ प्रॉब्लम? समझ में आया? मान लो तीसरा सिचुएशन दे दिया है इसी में कि एक फ्रेंड है, तुम्हारा एक ग्रुप है, उसकी टांग टूट गई है। उसकी टांग क्या करना पड़ेगा उसके लिए? टांग टूटी हुई है लेकिन जाएंगे कैसे? एम्बुलेंस को लाना पड़ेगा। कैन यू? There is no cab. You can't hire anything. Remember this. In group planning, you're not going to hire anything. There is no lift available. Till the time GTO says yes, it's available. तो जो तुम्हारे पास resources हैं वही हैं। अब टांग टूटी हुई है, क्या करेंगे? मेरे हिसाब से उसको फर्स्ट एड देना चाहिए एंड एम्बुलेंस को वहां तक लाना चाहिए। ये है एसेंशियल ऑफ द प्रॉब्लम। आप उसको इधर उधर लेके जाओगे साइकिल में और तोड़ दोगे उसकी टांग। इट्स अ डेलिकेट मैटर, राइट? You handle it yourself, it might go. You have to reach. You have to go, cycle, run. You don't have mobile phone. Mobile phone तो बने ही नहीं अभी। कहाँ बने? डीजीपी है कहाँ? है ही नहीं, है कि नहीं? तो एक और चीज जो अभी छाया ने बोल दी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में सारे काम तुमको खुद करने, ये चीज भी समझ जाओ। कोई काम तुम्हें मैं उसको बता दूंगा, फोन कर दूंगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रीच एंड यू हैव टू रीच विद द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। What are the resources available will be there in the plan. Suppose you have gone for cycling expedition, you have a cycle. You have gone for running expedition, you all don't have anything, you only have legs. है कि नहीं? No. Then तो your whole plan will become easy. I'll take lift from a bike. फिर प्लानिंग क्या हुआ? फिर समझ में आ रहा है? Don't imagine anything till the time GTO itself says कि yes you can imagine. But what will happen is कि you will not imagine, but your team, other members will imagine. And if everyone says yes it will be there, yes it will be there. Because it is what? So you first put across your idea, no we cannot. But if the group is insistent, do not be against the group please. लाइफ में भी अपनी बात पहुंचाओ, बट अगर कोई ज्यादा नहीं सुन रहा है, मेजॉरिटी एक तरफ है, तो बात समझ में आ रही है?
तो ग्रुप में कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं होगा होगा, हाईवे है तो होगा, गाड़ी हम होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि हाईवे में गाड़ी ना हो, गाड़ी होगी तो हम लिफ्ट मांगेंगे। तुम कहो नहीं नहीं, बट इट इज नॉट गिवन इन द सिचुएशन, हाउ कैन वी डू, बट एवरीवन सेज ओके ठीक है, विल टेक द लिफ्ट। सो यू दैट्स व्हाई switch over to so that there is a solution. Idea is to arrive at a, अब आप लड़ते रहोगे तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? समझ में आया? बट आपका आइडिया जीटीओ सुन रहा है ना, वो तो समझ रहा है ना, और कोई नहीं तो भगवान सुन रहा है तुम्हारे प्रेयर्स। वैसे जीटीओ इज लिसनिंग, है ना, कि आप लॉजिकल बात कर रहे हो, है कि नहीं? तो प्रायोरिटी के बाद दूसरी चीज क्या हो गई? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज में जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, जो सिचुएशन दिया है सिर्फ उतना ही लो, अपनी तरह से कुछ मत लो। समझ में आ रहा है? पॉन्ड है तो बोट होगा, बोट है तो उसमें इंजन होगा, नहीं दिया है तो बोट तो नहीं है। समझ में आ रहा है? हाईवे है तो गाड़ी होगी, गाड़ी होगी तो बस होगा तो ट्रक होगा। नथिंग फ्रॉम योर साइड। अगर वहां पे गार्ड बैठा है तो उसके पास मोबाइल होगा, फोन होगा। नो, यू आर किलिंग द एंटायर एसेंस ऑफ द एक्सरसाइज बाय एडिंग थिंग्स फ्रॉम योर इमेजिनेशन। इट इज लाइक यू इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड एंड राइट ए गुड स्टोरी, है ना छाया, वैशाली? वही बात हुई ना। तो इमेजिनेशन को ओपन कर दोगे, बियॉन्ड द स्कोप लेके जाओगे, फिर तो एवरीथिंग विल बिकम इजी, राइट? तो रिसोर्सेज आप समझ के वॉट एवर इज गिवन। सो सपोज यू आर अ ग्रुप ऑफ 8 people गोइंग फॉर साइकिल एक्सपीडिशन। सो व्हाट ऑल रिसोर्सेज यू हैव? 8 people, 8 साइकिल्स। आप साइकिल एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट एड किट होगा, ये तुम सेफली एज्यूम कर सकते हो। पंचर किट भी हो सकता है। एक्सपीडिशन के लिए जा रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हो, किट, something like that. Whatever is imaginable in this is imaginable. Now one person from the village came running to you and told you that there is a bus that has fallen into the ditch. तो एक और रिसोर्स कौन आ गया? आ गया। वो ज्यादा वैल्यूएबल है, क्यों? क्योंकि वो लोकल एरिया को, while you were deciding, one more person came and told कि terrorists have planted a bomb. One more resource. ठीक है? As you were planning to move ahead, your friend fell down and he broke his leg. तो एक रिसोर्स डाउन हो गया, बट साइकिल बची हुई है। समझ में आ रहा है? तो साइकिल तो 8 की 8 है, बंदे अब कितने हो गए? आप 7 हो गए और वो 2 9। चल रहा है ना? सही चल रहा है ना? Another villager came and told कि his cow is stuck in the bushes. काऊ को बचाने जाएंगे एंड में, तो वो एक्चुअली रिसोर्स आया है। तुम्हें लग रहा है काम आया, नहीं, रिसोर्स आया है। आया कि नहीं आया है? मान लो सिचुएशन में दिया हुआ है कि जैसे मान लो एक जगह दी हुई है, रामपुर दिया हुआ है। रामपुर क्या है? मान लो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो क्या क्या होगा यहाँ पे? रेलवे स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन होगा, हॉस्पिटल होगा, ये 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी जनरली आपको। फायर स्टेशन होगा, डिजास्टर रिलीफ टीम भी हो सकती है, मे बी होगा। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो ये सारी चीजें होंगी। मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जगह वो विलेज है, वो श्यामपुर है मान लो। रेलवे स्टेशन, गांव में भी रेलवे स्टेशन होगा, किसी गांव में हो सकता है। पुलिस स्टेशन जरूरी नहीं, हॉस्पिटल, बट पीएचसी हो सकता है। उसमें क्या होगा? कंपाउंडर होगा। तो अगर फ्रेंड की टांग टूटी तो मरम्मत तो थोड़ी बहुत कर सकता है ना, फर्स्ट एड कर सकता है, पीएचसी हो सकता है। फायर स्टेशन, डीआरएफ, यही, इससे ज्यादा नहीं कुछ आने वाला। विलेज में ये हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट में ये हो सकता है। सही बोल रहा हूं? नींद कहाँ आ रहा है? रात भर काम किए थे क्या? खाना खाए थे? कितना खाए थे? कहाँ खाए थे?
बिरयानी फुल प्लेट, सबने एक एक खाई है, तुमने और कौन सी? खाना अच्छा है यहाँ पे, नहीं दिल्ली का खाना हमको अच्छा लगता है ना? घर वाले खाना दे रहे हैं अभी तक? जल्दी जल्दी कर लो, जल्द, कुछ भरोसा नहीं है देखो समय का और वक्त का, कब बंद हो जाए क्या पता, है कि नहीं? कि बंद हो गया तुम्हारा? किस किस तुम्हारा हो गया? तुम्हारा अभी तक चल रहा है? ज्यादा ग्रांटेड लेके मत चलना है, नहीं है। अब एक पिक्चर में देख रहा था, ऐसी पिक्चर का स्निपेट होगा कहीं से, उसमें हंगल, एक ही हंगल इज द परपेचुअल ओल्ड मैन, तो उसको बेटा उनको बोलता है पिताजी ऐसा है, अब आप अपना देख लीजिए। अब आप अपना देख लीजिए, बहुत हो गया, तो ऐसा बोल सकते हैं, अब अपना आप देख लो, है कि नहीं? बोल सकते हैं। तो चल रहा है तो ठीक है, जब तक चल रहा है ठीक है। कहाँ थे हम लोग? तो ये हो गया, इससे ज्यादा इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाने की जरूरत है। कभी कभी सिचुएशन में ही दिया होगा, एनडीआरएफ लिखा होगा, हॉस्पिटल लिखा होगा, इस जगह पे एनडीआरएफ है। किसी विलेज में अगर उनको एम्फेसाइज करना होगा तो है तो विलेज, बट ये सारी चीजें वहां पे है, तो ऑब्वियसली इट इज देयर इन द सिचुएशन, सो इट इज देयर, राइट? बाकी फोन तो जनरली समझ लो कि ग्राहम बेल का अभी आविष्कार, ग्राहम बेल पैदा ही नहीं हुए हैं, कहां से फोन होगा? ग्राहम बेल will have to first get born. He is yet to get born. He is not born. So there is no phone usually. ठीक है, right? समझ में आ गया? अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, टाइम एंड स्पेस। ये जनरली कोई नहीं समझाता है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। फिर जब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में तो देखूंगा कि आप कैसे यूज कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो समझा तो दूंगा, बट एप्लीकेशन तो तुमको करना है ना, दैट आई विल सी टाइम एंड स्पेस। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे? ग्राहम बेल पैदा ही नहीं हुआ, कौन सा टेलीफोन? ग्राहम बेल पैदा हुआ, फिर बिना मतलब का बात, पहले इसको पैदा तो होने दो। बट देन एज आई टोल्ड यू कि आइडिया इज टू प्रेजेंट योर आइडिया एंड देन कन्विंस द ग्रुप। बट सपोज ग्रुप इज नॉट कन्विंस्ड, तो यू गेट कन्विंस्ड। ठीक है, मैंने सोशल अडेप्टेबिलिटी समझाया था, मुझे याद है। तो यू हैव टू बी अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि मी और माई, या तो मेरी चलेगी नहीं तो चलेगी नहीं किसी, ये एटीट्यूड नहीं, ये भारी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टाइम एंड स्पेस सिंपल है बहुत। रनिंग स्पीड कितना है अभी देखूंगा तुम लोग एक्चुअल में कितना करते हो। रनिंग स्पीड कितना होता है ह्यूमन बीइंग का? 10 किलोमीटर पर आवर on an average. Walking 6 kilometer per hour. And cycle speed 20. And boat speed 20. Up down मिला लो तो 20 क्या, 10 knots basically. Boat speed is taken in knots. 1 knot is approximately 2 kilometer per hour. तो 10 नॉट से ज्यादा की मैंने स्पीड की बोट देखी नहीं है यूजुअली, कि हमारी बोट भी तो बहुत पुरानी पुरानी होती है। तो ये फिगर याद रखो, ये फिगर याद रहेगा, 10, 6, 20, 20, सिंपल। अब मान लो मुझे पॉइंट ए से जाना है बी में, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूं, कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट्स। तुम जहां भी जाओगे दौड़ते हुए जाओगे या फिर साइकिल में जाओगे। 5 किलोमीटर है, ए से बी जाना है, usually I'll take half an hour. So time now is 1100. The three of us will start running towards point B. Distance approximated is 5 kilometers. We should be able to reach there in 30 minutes. ऐसे बोल पाओगे? ऐसे बोलना सीखना पड़ेगा। अभी देखूंगा मैं कितना, और इसी पे हम लोग काम करेंगे कि आप कैसे बोलते हो। मेन वही है कि आप आइडिया बहुत कम टाइम में अपना कैसे कन्वे कर पाते हो, टाइम एंड स्पेस के साथ।
आया बात समझ में? अब तो आप अपना प्लान कभी भी ओपन एंडेड मत बनाओ। 10 people will go to so and so place, ऐसे नहीं होगा। 10 of us will start running from this position to that position. Time now is 1200. Distance approximately 6 kilometer. Assuming an average speed of 10 kilometers per hour, we should be able to reach there by 12:35 or whatever. Immediately after reaching, the team will start doing the evacuation operation. They will try to pull out as many people as possible from the worst, give them first aid. ये करेंगे ना? तो आप टाइम एंड स्पेस के साथ बात कर रहे हो, यानी कि आप फर्म प्लान टाइमिंग के साथ बता रहे हो, है कि नहीं? तो जनरली ग्रुप विल अग्री टू इट, राइट? और दे विल डिसएग्री। बात समझ में आई? और अगर हवा हवाई में बातें करोगे तो कोई एग्री करेगा? पवन पुत्र हनुमान याद है? भक्ति करते हो उनकी? तो पवन पुत्र हनुमान के साथ क्या हुआ? बहुत बदमाश। हनुमान जी जब बच्चे थे ना, बहुत बदमाश। क्या करते थे ऋषि मुनि सब? कमंडल उन लोग का होता था, उसमें पानी वानी रखते थे वो लोग, और ऋषि मुनि सब यज्ञ करते रहते थे। ये क्या कर जाके उनका कमंडल उठा के पानी में डाल देंगे। नदी बहती थी उस समय, पहले खूब तेजी से बहती थी नदी, आज की तरह थोड़ी ना नदी है। और डाल दिया, कमंडल बहता हुआ निकल गया। ऋषि मुनि सब परेशान, कहाँ है? कभी कुछ कर देते थे जाके, बहुत परेशान किया हनुमान जी ने, शरारती थे। तो एक जो ऋषि थे, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, बहुत गुस्सा आ गया उन पे। उनको पता नहीं था, नहीं परशुराम तो ऋषि नहीं, तो उनको गुस्सा आ गया। ऋषि का नाम भूल रहा हूँ, दुर्वासा, आई एम नॉट श्योर। वो गुस्से में बहुत श्राप देते रहते थे, वो ऋषि का बहुत बुरा आदत था। गुस्सा आ गया उनको हनुमान जी पे, उनका भी कमंडल उठा के फेंक दिया उन्होंने, पवन पुत्र ने। तो गुस्सा हो गया तो बोले कि जाओ तुम अपना सारा शक्ति भूल जाओ, नाउ यू फॉरगेट ऑल योर पावर्स। क्यों? पावर क्या था हनुमान जी का? उड़ते थे ना, वो बलशाली भी थे और उड़ने की क्षमता थी, सब भूल गए वो। अब हाहाकार मच गया। हनुमान जी तो हनुमान जी थे, उनके पेरेंट्स आए, सब आए, बोले क्या कर दिया ऋषि मुनि जी आपने? ये तो हनुमान है, ये तो शिव रुद्रांश है ना, ये तो क्या कर दिया आपने? इनकी पावर खत्म कर दी, कैसे होगा? इनको तो अभी आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो अब ऋषि ने बोला कि अब मैं वापस तो नहीं ले सकता, मैं वापस नहीं ले सकता। तो क्या करे, कुछ तो दो सोल्यूशन। बोले ठीक है, इनको कोई याद दिलाएगा तो इनको याद आ, तो ये कंडीशन पे उनको छोड़ दिया। समझ में आया? तो हनुमान जी में असीमित पावर थी, उड़ना। हनुमान जी चाहते तो शायद अकेले ही पूरी लंका को फतह कर लेते, पावर असीमित थी उनमें, बट उनको याद नहीं रहता था कि उनके पास पावर है, जिसको तुम ह्यूमिलिटी भी बोल सकते हो, हम्बलनेस भी बोल सकते हो। तो अब चले गए ये लोग सीता जी को ढूंढने, समझ में आया? और समुद्र के तट पे खड़े हैं, पता है, वो बता दिया उन्होंने, संपाति ने, जटायु के भाई ने, कि सीता जी ये लंका में है, ये क्रॉस द सी, माता सीता इज देयर। आप सब सोच रहे हैं कि जाए कैसे, हाउ टू क्रॉस दिस समुद्र, विशाल एकदम रौद्र रूप। तो जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि तुम सोच रहे हो कि कैसे जाए, तुम, मतलब मैं सोचूं तो फिर भी ठीक है, तुम क्यों सोच रहे हो? तुम चाहो तो इसको उड़ के चले जाओ, तुम चाहो तो इसको। और तब हनुमान जी को याद आया वो तो उड़ भी सकते हैं, और तब तुम्हें पता ही वो उड़ते हुए गए, और फिर जो उन्होंने लंका का हाल किया। तो मैं कहानी क्यों सुना रहा हूं? कि तुम सब में वो असीमित ताकत है, तुम सब में है। यू ऑल हैव दैट एनर्जी एंड पावर। जरूरत है एक जामवंत की, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम में कितनी क्षमताएं हैं। किसकी जरूरत है? जो तुम्हें बोले, समझाए कि तुम में है वो ताकत। समझ में आया? And when you realize and when you explore your complete potential, then you reach the heights that you want to reach. Got the point? So on that note, you have to speak in the terms of time and space
सो दैट क्या होगा, आप ऐसे लॉजिकल बात करोगे ना तो कोई बेवकूफ आदमी इसको काटेगा, खुद बेवकूफ लगेगा, वो लगेगा नहीं लगेगा। आप लॉजिकल बात कर रहे हो, टाइम एंड स्पेस के साथ बात कर रहे हो, प्रायोरिटी आपकी एकदम क्लियर है, वो कहेगा नहीं नहीं ट्रेन, तो यू कैन ऑलवेज टेल हिम बट gentlemen, let's understand train is about 1 hour to go and in the case of train we only have to go and pass the information। अब कई लोग ये भी आइडिया देंगे कि हम लोग पटरी पे दौड़ेंगे रेड वो लेके, दे सकते हैं, तो उसको हमें समझाना पड़ेगा कि नाउ दोज डेज आर गॉन, नाउ कम्युनिकेशंस आर अवेलेबल बिटवीन ट्रेन एंड द स्टेशन, सो बेस्ट सोर्स ऑफ passing the information will be to railway station, so that it can directly communicate to the train or it can stop the train in between because it is always running through the line and signal system। पता है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर भी कहेगा नहीं नहीं हम तो दौड़ेंगे, अब सब बोल रहे हैं ग्रुप में दौड़ेंगे, तो ठीक है दौड़ो। हाँ बोलो। एसआरटी डिस्कस करेंगे अभी, रुको, सारे एसआरटीज करेंगे, तुम टेंशन मत लो, एसआरटीज को कैसे करना है आई विल टेल यू। ठीक है, ये आ गया, टाइम एंड स्पेस समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस सर्कल इज कंप्लीट द लूप। कंप्लीट द मतलब क्या हुआ कि आधे इधर जाओ असरानी की तरह, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे देखा है वो, अब कहां गए वो, तो वापस मिलना चाहिए ना। सब काम कर लिया, बस बचा ली, ट्रेन बचा लिया, फ्रेंड को प्लास्टर करा दिया, उसकी भैंस भी निकाल दी, कहीं मिलेंगे, तो उसी को कहते हैं हम लोग कंप्लीट द। तो कहां मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जहां से शुरू किए थे वहीं मिल लो, फ्रेंड की टांग टूट गई तो अस्पताल में मिल जाओ सारे, उसकी देखो टांग पे प्लास्टर लगा कि नहीं, उसको आगे भी तो ले जाना होगा। या कहीं ट्रेन पकड़नी थी 7 बजे 6 बजे, रेलवे स्टेशन पे मिल लो। बट ग्रुप अगर टूटा है तो ग्रुप को जोड़ना भी, यही गलती होती है कि आप एंड में कंप्लीट ही नहीं किए, लूप जो है वो ओपन कर दिए, उसके बाद असरानी बन गए, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो असरानी मत बनो, अपना अपना मत देखो, यू हैव टू इंटीग्रेट कंपल्सरीली, है ना, यू हैव टू इंटीग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे भी कैसे कर रहे हो तुम। और आखिरी बट सबसे जरूरी ये है कि इट इज अ ग्रुप टास्क। आइडिया इज नॉट टू प्रेस अपॉन, कई बच्चे क्या करेंगे ना, भिड़े रहेंगे, नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया इज टू अराइव एट अ कंक्लूजन, and that conclusion cannot be arrived if you do not intend to arrive at a conclusion. If you only intend to create the confusion and shout and all those things, if you try to do, then that will happen. Got the point? आया समझ में? कोई डाउट है तो बताओ। अभी करेंगे लाइव हम, तब देखेंगे कितना निकलता है। एक चीज जो मैंने तुम्हें शाश्वत बता दी है, चुप रहोगे तो मेरा एडवाइस है कि फिर जाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं करनी है, सबमिसिव नहीं होना है, रण है, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध है। अब अर्जुन की तरह मत करो, कैसे मारूं मैं इनको, कैसे मारूं, मारना पड़ेगा सबको, फिर मारा भी अर्जुन नहीं बाद में जितने थे सबको कौन मारा एंड में, दुर्योधन को छोड़ दो तो अर्जुन ही मारा ना, तात्पर्य को भी अर्जुन मारा, द्रोणाचार्य को भी, कर्ण को भी, जितने भी उनके योद्धा थे सब तो अर्जुन के हाथों ही गए, एक्सेप्ट फॉर दुर्योधन एंड मे बी दुशासन। दुशासन ऑल्सो आई थिंक ही वाज किल्ड बाय भीम, राइट? समझ में आया? आप बताओ, कोई शक या शुबा? बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, जीरो? तुमको अब फेंक देंगे इससे।
हिडन रिसोर्सेज मैंने समझाया है ना। तुम एक्सपीडिशन पे गए हो, एक मिनट, लेट मी आंसर हिम फर्स्ट, ही इज आस्किंग, तब शायद तुम्हें और क्लियर हो। हिडन रिसोर्सेज क्या है? मान लो तुम एक्सपीडिशन पे गए हो, माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन पे गए हो, हिडन रिसोर्सेज क्या है? एज अ माउंटेनियर व्हाट ऑल विल यू कीप? फर्स्ट एड किट, रोप्स, टूल्स, नाइफ्स, ये सब चीजें लेके जाओगे ना माउंटेनियरिंग करने, तो ये हिडन है। बट हिडन का मतलब ये नहीं कि वहां पे वो मिलेगा जिंगपिंग शेरपा विद द फूड, वार्म फूड एंड हेलीकॉप्टर, तो ये नहीं कर सकते। आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे? If there is a motorable road, Oh, no problem. expansion in the city is motorable, then we assume as a there is a lift. But I don't want to give you a lift. How do you assume कि I'll give you the lift? You tell me that now. मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं हाईवे पे किसी को लिफ्ट नहीं देने वाला हूँ। पता चला वो दिखा तो रहा है कि वो गिरा पड़ा, मैं ही बाद में मैं ही गिरा पड़ा हूँ। दोगे तुम लिफ्ट? अच्छा, खुद बोल रहे हो नो सर, और वहां पे बोल रहे हो ले लोगे। तो यूर वॉट यूर इमेजिनिंग, मत इमेजिन करो। जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसी में सॉल्व करो। परंतु फिर जैसे मैंने कहा, अभी देखूंगा मैं, ग्रुप नहीं मान रहा है, तो तुम्हें सॉल्यूशन भी तो देना है ना। ठीक है भैया, चलो ठीक है, तुम जो कहो भाई, तुम जो कहो वही सही। क्यों इतने दुखी हो? नहीं बनी बात, कुछ बात नहीं बनी, कोई मैसेज नहीं आया, दिन निकलते जा रहे हैं, क्या समस्या क्या है? मामला तो वही लग रहा है मेरे को। और कोई मामला है? और कोई मामला है? वही मामला है, वही है। तो क्या समस्या कहाँ अटकी पड़ी है? हैं? बातें करो हमसे, हम करेंगे कुछ उसका। हम मैसेज दे देंगे, ये दे देगी, छाया दे देगी, वो वैशाली कुछ बात करेगी नहीं। ठीक है, जब वो बंद कर दे रिकॉर्डिंग। अब हम एसआरटी करते हैं।